दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। दोस्तों, केसियन क्लब की उप शाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, आज 77 इनका जो एपिसोड है वो कवियों की चौपाल के माध्यम से आयोजित हो रहा है। आदरणीय नंदन मिश्र जी जिसे संपादित कर रहे हैं और संचालित भी कर रहे हैं। तो आज जो विषय है और जिस कवि को लेकर के है वो है रसखान जी। आप सभी लोग जानते होंगे कि रसखान जी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और काफ़ी संभ्रांत और पठानों के परिवार में जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही सहिष्णु और गंभीर होते हैं। लेकिन रसखान जी ने भक्तिकालीन जो परिदृश्य था, चूँकि यह कार्यकाल ही मुगलों के शासकों का दौर था और इस दौर में संभवतः अकबर उस समय के महान राजाओं में एक जिन्हें हम कहते हैं उनका शासन था। दोस्तों, रसखान के विषय में पहले मैं अपनी बातें बताते हुए फिर मैं अपनी रचना पर आऊँगा आपको लेकर। रसखान का दूसरा नाम है सैयद इब्राहिम। दिल्ली में आपका जन्म हुआ, पठान परिवार में हुआ। आपके पिताजी गन्ने खान भी एक प्रसिद्ध कवि थे, अर्थात कवित्व आपको विरासत में मिला। आपकी माता का नाम मिस्री देवी था। इनके गृहस्थ जीवन का कोई ऐतिहासिक परक विवरण नहीं मिलता है। आपका वैवाहिक जीवन भी अंधेरे में ही गुप्त है। आपके गुरु गोस्वामी विट्ठल दास जी थे। मैं दृष्टांत के रूप में इस कथा को आगे बताऊंगा, जो बल्लभ संप्रदाय के थे और पुष्टि मार्गी थे। आपने उनसे दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में रम गए। आपने दो महत्वपूर्ण रचनाओं को रचित किया। पहला सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका। लेकिन ऐसी मान्यता है कि आपने तीसरी रचना को भी रसखान रचनावली के नाम से रचा था। इनके रचना धर्मिता की पृष्ठभूमि समूचा ब्रज रहा है। ब्रज भूमि का कंग कंग इनके अविस्मरणीय साधना का संकल्प है, जिसमें रचे बसे रसखान जी रीति काल के कवि होते हुए भी रीति मुक्त कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। इनका मुस्लिम धर्म, जिससे विदा लेकर वैष्णव धर्म की दीक्षा में समर्पण भाव से समर्पित हुए। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति तो है ही, लेकिन कृष्ण भूमि का बहुत ही सुंदर महात्म्य है। ब्रज भूमि के रज में उसके वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, पशु पक्षी आदि में भी स्वयं की उपस्थिति को जन्म जन्मांतरों तक की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। रूप माधुर्य, ब्रज महिमा, प्रेम की तन्मयता, भाव की विह्वलता, आसक्ति का उल्लास और भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन की व्यंगात्मक शैली, सरस मनोहर और जीवंत शब्द चयन इन्हें अन्य कृष्ण भक्त कवियों से भिन्न करती है। इनके सोरठे, सवैये, दोहे
और अन्य विधा में रचित रुचिकर कृष्ण भक्ति के भजन बहुत ही मनोरम बन पड़े हैं। अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और विचारक भी थे। श्रीमद् भागवत का अनुवाद इन्होंने किया था। ऐसे महान कृष्ण भक्त के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक लाइन कही थी, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, अर्थात रसखान ने वैष्णव धर्म और स्वीकार करके एक ऐसा हिंदुत्व धर्म निभाया है जो शायद ही कोई हिंदू धर्म निभा सके। कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ी सूक्ष्मता के साथ सभी अंगों का गहन और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। भक्ति काव्य रसधारा के अनूठे रसखान अपनी कृष्ण भक्ति को ढूंढते ढूंढते वृंदावन और ब्रजभूमि की खाक छानते हैं। उन्हें सब कुछ कृष्णमय दृष्टिगत होता है। मुगल काल में एक मुसलमान वैष्णव धर्म धारण कर स्वयं को कृष्णमय बना लेता है। यह उस काल की अवश्य ही आश्चर्यजनक घटना रही होगी। इनके अपरिमित और व्यावहारिक जीवन दर्शन को समझना और समझाना आसान नहीं है। और अंत में एक दिन अपनी इस लीला को समाप्त कर ये ब्रह्मलीन हो जाते हैं 1628 ईस्वी में। वृंदावन में अपना निर्वाण का जो समाधि स्थल है वहाँ बनाया गया है और 1548 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी रचनाओं से इनको जानना बहुत ही इनके शब्द चयन, इनकी रसभंगिमाएँ, इनके जो दूसरे अन्य तरह की विधाएं हैं उसमें लोग खो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी रचना के माध्यम से इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। रसखान को पढ़े जो तो ज्ञान मिलता उसको, रसखान को पढ़े जो तो ज्ञान मिलता उसको, पढ़कर समझ ले उसको तो ध्यान मिलता उसको। जो भक्ति रस पिया हो तो मुक्ति मिलती उसको, वह आत्मा अमर है अनुरक्ति मिलती उसको, वह आत्मा अमर है अनुरक्ति मिलती उसको। मैं सवैया के रूप में भी कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम शोपीर की धीर कहूँ या बनूं रस खान की बावरिया। ब्रजभूमि लगे बन चंदन सी, हर बाल लगे जैसे सांवरिया। ब्रज की रज भाल लगे न लगे, जल पंख लगे मोह कांवरिया। इतनी सी प्रतीति सुहाय ही ये, जग बाउर श्याम है सांवरिया। जग बाउर श्याम है सांवरिया। रस खान सुजान मनोरमता, हिय कृष्ण ही लोरे हैं पावनता। महिमा ब्रजभूमि की कैसे करूं, पग पैजन कृष्ण की सुंदरता। भरी अंक दही मटकी निरखें, सब गोप सिखावत तन्मयता। यह रूप विसारी सके न कोई, यह रूप विसारी सके न कोई। मटकी नवनीत शिशु घरता। आप देखें रसखान जी ने
जब ये लिखा कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, उसके उलट ये रचना है, मोहे चाह नहीं यमुना तट की, नहीं झूलेंगे डारी कदम बन के, पशु पक्षी नहीं खग पाहन भी, नहीं धेनु चराऊं मैं नंदन के, बन के नहीं खेलूंगा गोप कभी, नहीं गोपिका के संग कुंजन के, पग धूरी सजाय के माथन पे, बनियंग लगूं नंद नंदन के, बनियंग लगूं नंद नंदन के, यह प्रेम की पीव पुकारे पिया, जियरान तुम्हारे बिना ठहरे, बनी स्वाति की बूंद भले बरसो, बिन श्याम तुम्हारे जिया हरे, इन नैनन को संतोष नहीं, तुम आन बसो इन नैनन में, बरसो न भले घन श्याम हिये, निशिवाशर मेघ मघाझरे, निशिवासर प्रेम मघाझरे, इतनी सी कृपा करिएगा कृपा, कुंजन की कली कुम्हिलाए नहीं, कोई गोप या गोपी सी गोकुल की, ही से अपने बिसराए नहीं, यह प्रेम की पीर पिया समझे, बिनु पिए कोई समझाए नहीं, कोई वृंद कहे वृंदावन की, कोई वृंद कहे वृंदावन की, कोई प्रेम के गीत सुनाए नहीं। कण कण उसी से रश्मित, यह सवैया का संबोधन था जो मैंने अपनी रचना के माध्यम से रसखान जी को प्रतिभाषित करने का प्रयास किया है, उन्हें व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। कण कण उसी से रश्मित है नूर सब में उसका, उससे ही सब प्रभासित, उससे ही सब प्रभासित, उसके बिना न तिनका। उसको जो देख पाया वह चक्षु होता लौकिक, दर्शन हृदय जो करता वह दृश्य है अलौकिक, वह दृश्य है अलौकिक। यह देवभूमि इसमें प्रभुत देवत्व मनुज बन जाता है, यह देवभूमि इसमें प्रभुत देवत्व मनुज बन जाता है। इब्राहिम जैसा इस्लामी रसखान भक्त बन जाता है, इब्राहिम जैसा इस्लामी रसखान भक्त बन जाता है। जो खान सुधा रस संस्कृति में बन कृष्ण याचना करता है वह मानव केवल मानव है, बस ईश वंदना करता है, बस ईश वंदना करता है। अंतिम दो लाइनें मैं फिर से कह रहा हूँ, जो खान सुधा रस संस्कृति में बन कृष्ण याचना करता है वह मानव केवल मानव है, बस ईश वंदना करता है। दोस्तों, रसखान, रस की खान, रस अर्थात हमारे 9 रस जो हैं उसमें 2 रस छोड़ दीजिए आप, विभत्स और जिसमें घृणा पैदा होती हो। शेष रसों में रसखान ने अपनी रचनाओं को अद्भुत और अप्रतिम स्वरूप दिया है।
मैं समझता हूँ इस कवियों की चौपाल में निर्झरणी के माध्यम से रसखान जी पर यह व्याख्यान और यह रचना आप सभी सुधी दर्शकों को, सुधी श्रोताओं को इस पटल पर उपस्थित कवियों और मनीषियों को सहजता और सरलता से समझने में आसानी होगी। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली रचना के लिए मैं इंतजार करूँगा कि केसियन क्लब के सुप्रीमो नंदन जी मिश्र किस कविकार के विषय में, किस कवि के विषय में आदेश देते हैं कि अगले महीने किस कवि को किस स्वरूप में प्रदर्शित किया जाए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।